वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक बहुत ही आलीशान प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट सेक्टर 85 मोहाली, जो वेव सिटी के अंदर आता है। सो इस एपिसोड के अंदर आज आप देखेंगे एक 4 BHK 3 टॉयलेट यूनिट। द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड द पैराडाइज। सो ये पूरा जो सेक्टर अभी आप देख रहे हैं ये बेसिकली 85 सेक्टर के अंदर ही आता है। और यहाँ पर ये पूरी इनिशियली जो लैंड एलोकेट हुई थी वो वेव को अलॉट हुई थी, जिसको इन्होंने नाम दिया वेव एस्टेट। सो मेन एंट्रेंस से जैसे ही आप अंदर आते हैं, सो ये एक आइकॉनिक लैंडमार्क है वेव एस्टेट का। इसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे जितनी भी डेवलपमेंट दिखेगी वो लो राइज डेवलपमेंट दिखेगी। सो राइट हैंड साइड पे जो अभी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं ये वेव की अपनी डेवलपमेंट है। और इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मेजॉरिटी आपको इंडिपेंडेंट प्लॉटिंग दिखेगी। बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है इसका मेन एंट्रेंस गेट। सो मेन एंट्रेंस से जैसे ही आप अंदर आते हैं, दिस वुड बी द फर्स्ट राउंड अबाउट। और इसके बाद ऑन द राइट हैंड साइड this is a separate development and that is the paradise। so इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे एक सैम्पल यूनिट विच इज़ अ 4 BHK, जो बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर है। अभी इनका फेज़ 2 लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर इनके पास 3 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगेन उसका भी जो प्लॉट एरिया है दैट्स गोइंग टू बी 225 स्क्वायर यार्ड। प्रोजेक्ट का नाम है द पैराडाइज और ये वेव एस्टेट के अंदर एंट्रेंस के बाद सबसे पहला प्रोजेक्ट पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड पे। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको स्टिल्ट +4 विथ लिफ्ट के साथ 3 और 4 BHK के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मोहाली और चंडीगढ़ में अभी तक आपने जितने भी लो राइज प्रोजेक्ट्स देखे हैं वो सारे ओपन सेक्टर्स में थे, बट वेव एस्टेट इज टोटली अ गेटेड कम्युनिटी और यहाँ से तीनों ही एंट्री और एग्जिट गेट, क्लब हाउस और पार्क्स सारी चीज़ें अप्रोचेबल है। इट्स अ 4 bedroom 3 toilet and a puja room, flat cum semi furnished with semi modular kitchen, cupboards in all bedrooms, down ceiling with lights, washroom with vanity and premium range of sanitary fittings। इसके अलावा यहाँ कुछ ऑप्शनल पैकेजेस भी हैं, जिसके अंदर आपको एक फिनिश प्रोडक्ट मिल जाता है, जिसके अंदर AC, चिमनी, हॉब, डिश वॉशर और काफ़ी सारे और ऑप्शंस मिल जाते हैं, but without any movable items and furniture। So that was the living। इसके बाद ठीक सामने की तरफ है पूरा एक किचन एरिया, आगे की तरफ एक बालकनी है यूटिलिटी। दिस इज़ गोइंग टू बी द एंटायर डाइनिंग एरिया। लेफ्ट में एक बेडरूम है, राइट में एक और बेडरूम है, दोनों ही बेडरूम्स के साथ अटैच वॉशरूम है। इसके बाद दिस इज़ अनदर बेडरूम, लास्ट में ये वाला बेडरूम है, दोनों के साथ एक वॉशरूम अटैच्ड है विच इज़ कॉमन। और बिल्कुल ठीक इस तरफ ये है पूरा एक पूजा एरिया। सो यहाँ से अब पूरा जो टूर है उसको शुरू करते हैं। सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग राइट बिहाइंड द एंट्रेंस डोर। सो बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर है पूरा लिविंग एरिया। और इसके बाद आगे की तरफ है एक बालकनी एरिया। जितनी भी यहाँ पर बालकनीज है इसके अंदर इन्होंने UPVC के स्लाइडर डोर्स यूज़ करे हैं। सिर्फ अपर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर SS और ग्लास का काम मिलेगा, बाकी इससे ऊपर जितनी भी रेलिंग्स हैं उसके ऊपर MS का काम मिलेगा। सामने की तरफ एक और कंस्ट्रक्शन है। सो अगेन यहाँ पर भी फ्लोर सिस्टम ही है। सो आई एम बैक इन द लिविंग रूम। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो ऑन माई राइट दिस इज़ द पूजा रूम। अगर आप चाहें तो इसको एज अ स्टोर रूम भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एक पार्टीशन किया जा सकता है, जिसके बाद इस एरिया को आप एज अ स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज एक और ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आप इस दीवार को हटवा देते हैं सो इससे ओपननेस बढ़ जाएगी पूरे रूम की, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा उसके बाद लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया में। इसके बाद ठीक आगे की तरफ ये है पूरा डाइनिंग एरिया। फ्लैट के अंदर कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशन है, जैसे सभी बेडरूम्स के अंदर वुड वर्क इंक्लूडेड है। किचन वुड बी डिलीवर्ड द वे इट इज़ राइट नाउ एक्सेप्ट फॉर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सो इट्स अ हेटेक किचन। जितना भी कैबिनेटरी वर्क अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर, और काउंटर टॉप में इन्होंने क्वार्ट्स यूज़ करा है। सो इट्स अ पैरेलल किचन। सो इसमें जो वेट एरिया है दैट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो
नीचे की तरफ ये वॉशिंग एरिया है। सो यहाँ पर इन्होंने एक डिश वॉशर इंस्टॉल कर रखा है। सो एज आई मेंशन अर्लियर, इफ़ यू वांटेड टू गो फॉर कंप्लीट पैकेज जिसके अंदर आप किचन जैसी अभी आप देख रहे हैं वैसा चाहते हैं, तो इनका एक और पैकेज है। बाकी एक और पैकेज है जिसके अंदर एसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये करके देते हैं। सो फॉर स्पेसिफिकेशन रिलेटेड इशू यू कैन ऑलवेज गिव अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। सो ऑन माई राइट इज़ द एंटायर कुकिंग एरिया एंड द प्रेप जोन। बिल्कुल लेफ्ट में वहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें अवन और OTG ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। वेट एरिया के अंदर वॉशिंग सेक्शन से आगे की तरफ अगर आप देखते हैं, सो दिस कम्स विथ अ डबल बोल सिंक। सो एक एडेड एडवांटेज ये है कि आप इसको जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहें वैसे मूव कर सकते हैं। सामने की तरफ एक यूटिलिटी बालकनी है और इसके अंदर भी इन्होंने UPVC का एक पैनल डोर यूज किया है। इसके बाद यहां से आगे की तरफ चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम ऑन माय लेफ्ट। सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। इसके साथ एक प्राइवेट बालकनी है जो रोड फेसिंग बालकनी है। जितने भी यहाँ पर रूम्स हैं सभी के अंदर डाउन सीलिंग इंक्लूडेड रहेगी। बाकी इस वाले बेडरूम के साथ ये है पूरा एक प्राइवेट एरिया। सिंस इट्स अ कॉर्नर यूनिट, तो यहाँ पर जो बालकनी है इट बिकम्स अ रैप अराउंड बालकनी। बाकी जो अंदर वाले जो घर होंगे उसके अंदर सिर्फ यहीं तक बालकनी एरिया रहेगा। इसके बाद आगे की तरफ एक अटैच वॉशरूम है। अभी जिस स्टेट में आप देख रहे हैं सो इन्होंने एंड टू एंड टाइलिंग कर रखी है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो फॉल सीलिंग ऑलरेडी इसके अंदर कर रखी है इन्होंने। इसके बाद यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं टुवर्ड्स द सेकंड बेडरूम। सो दिस इज द सेकंड बेडरूम। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक किंग साइज बेड है, उसके अलावा 2 कॉर्नर टेबल इन्होंने यूज करे हैं। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितना वॉकेबल स्पेस यहाँ पर बच जाता है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ 360 डिग्री व्यू ऑफ दिस एंटायर बेडरूम। इस बेडरूम के साथ ये पूरी एक रनिंग बालकनी है जो आगे जाकर कनेक्ट हो जाती है थर्ड और फोर्थ बेडरूम के साथ। सो एज आई मेंशन अर्लियर ये एक कॉर्नर प्रॉपर्टी है, सो इसीलिए यहाँ पर ये एक रैप अराउंड बालकनी बन जाती है। बाकी इससे आगे जितने भी घर होंगे जो इन बिटवीन होंगे उसके अंदर आपको ये एक्स्ट्रा रैप अराउंड एरिया नहीं मिलता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। कंपैरेटिवली ये वाला जो वॉशरूम है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है व्हेन आई कंपेयर इट विद द फर्स्ट बेडरूम। कॉर्नर यूनिट होने का एक और बेनिफिट ये है कि आपने लास्ट वाले बेडरूम में और इस वाले बेडरूम में देखा होगा जो हेडबोर्ड है, हेडबोर्ड के लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे जो पीछे आप सेक्शन देख रहे हैं ये एक्चुअली में एक फुल लेंथ ग्लास विंडो है जिसको इन्होंने ब्लाइंड से कवर कर रखा है। सो दिस ब्रिंग्स नेचुरल लाइट एंड एयर इनसाइड द रूम विच क्रिएट्स एन ओपननेस और इसके साथ साथ वेंटिलेशन भी अच्छी रहती है। सो ये एक और एडवांटेज है कॉर्नर यूनिट में रहने का। इसके बाद यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड बेडरूम। सो ऑन माई लेफ्ट दिस इज द थर्ड बेडरूम। सामने की तरफ वही बालकनी है जो लास्ट वाले बेडरूम के साथ एक रनिंग बालकनी है। सो दिस इज द थर्ड बेडरूम। अगेन बहुत ही क्लासी इंटीरियर है यहाँ पर। सो अगर आपने हाल फिलहाल में अपने घर का पोजेशन लिया है तो यहाँ से आप बहुत सारे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सामने की तरफ आप देख रहे हैं एक LED पैनल। अगेन बहुत ही क्लासी डिज़ाइन है। इसमें वुड के फ्रेम्स से डिज़ाइन इंस्पायर होता है। इसके बाद अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें तो अटेंशन टू डिटेल्स, जो स्विचेस हैं उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर कटिंग की गई है सो दैट इट ब्लेंड्स राइट इनटू दैट वॉल। ये इसके साथ एक कॉमन वॉशरूम है जो एक्सेस किया जा सकता है फोर्थ बेडरूम के साथ भी। फोर्थ बेडरूम को इन्होंने एज अ किड्स बेडरूम डेमोन्स्ट्रेट किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा वॉशरूम।
सो दिस इज द 4th बेडरूम। अगेन बहुत सारी इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए जो अपने घर में किड्स बेडरूम डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, या अगर मान लीजिए आप इसी सोसाइटी के अंदर अपना घर लेते हैं तो आप इसी कलर थीम के साथ अपने घर में किड्स बेडरूम डिज़ाइन करवा सकते हैं। सामने की तरफ ये वही बालकनी है जो एक रनिंग बालकनी है और कनेक्टेड है इसी लाइन में तीनों बेडरूम्स के साथ। आप मुझे कॉल करते हैं, सो इट हेल्प्स मी इन अंडरस्टैंडिंग योर बजट एंड योर रिक्वायरमेंट, और उसके बेसिस पर मैं आपको एक बेटर ऑप्शन सजेस्ट कर पाऊंगा। कोई क्विक रिकैप देना चाहूँगा। दिस वॉज द 4th बेडरूम। ऑन माई राइट इज़ द 2nd बेडरूम। दोनों के साथ एक कॉमन वॉशरूम कनेक्टेड है। आगे की तरफ है 2nd बेडरूम विच इज़ ऑल्सो द मास्टर बेडरूम, और उसके साथ है एक अटैच वॉशरूम। लेफ्ट में है 4th बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। सामने की तरफ है पूरा डाइनिंग, लेफ्ट में है पूरा एक किचन विद यूटिलिटी बालकनी, और सामने की तरफ है पूरा लिविंग एरिया। लेफ्ट में है पूजा रूम एंड दैट्स द एंट्रेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर यू क्लिक द लाइक बटन, स्मैश इट इफ यू वांट टू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप भी हाउस हंटिंग कर रहे हैं, देन आई सजेस्ट यू गाइज टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, और इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बिकॉज अगर आप वो नहीं दबाते हैं देन यू आर मिसिंग ऑन मोस्ट ऑफ द नोटिफिकेशन, जिसके अंदर आपको ऑन अ डेली बेसिस पता लगता रहेगा किस सेक्टर में, किस प्रोजेक्ट के अंदर आपका बजट और आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। दिस वाज 4 BHK 3 bath at the Paradise. For more information, you can just call at the number mentioned below. So with that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.